हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइकिल और सर्किट। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्किट और व्हाट इज सर्किट। सर्किट और साइकिल इज अ पाथ इन विच इनिशियल वर्टेक्स, जिसको हम B0 से डिनोट कर सकते हैं, एंड फाइनल एंड एंड वर्टेक्स Vn आर सेम। मतलब ऐसा पाथ के जिसमें इनिशियल वर्टेक्स एंड एंड वर्टेक्स वो दोनों सेम हैं, तो ऐसे सर्किट को बोला जाता है पाथ या साइकिल। ऐसे पाथ को बोला जाता है सर्किट या साइकिल। मतलब ऐसा ग्राफ कि जिसमें इनिशियल नोड एंड टर्मिनल नोड वो दोनों सेम ही हैं, तो ऐसे वर्टेक्स को ऐसे पाथ को बोला जाएगा साइकिल और सर्किट। और जो फ्रेंड्स साइकिल है उसको या सर्किट जो है उसको क्लोज वॉक भी बोल सकते हैं, क्लोज वॉक से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया है और यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दी है, और वो सीक्वेंस जो है वो सर्किट है कि नहीं वो हमें चेक करनी है, और अगर वो सर्किट है तो उसकी लेंथ क्या है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं ACE। तो ACEFA। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि A से C पर आए, C से E, F और A। तो यहाँ से ये पूरा जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो इसमें इनिशियल नोड जो था वो भी A था और जो कंप्लीशन नोड था वो भी A ही है, दैट्स वाई। और ये पूरा साइकिल बन रहा है। तो यस, दिस इज सर्किट और साइकिल। और उसकी अगर हम लेंथ काउंट करें तो 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ एजेस इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर पाथ आर टोटल 4, दैट्स वाई ये जो सर्किट है उसकी लेंथ है 4। या तो फिर डायरेक्टली अगर फ्रेंड्स आप चेक करना चाहते हो तो टोटल 5 नंबर ऑफ नोड्स है, उसमें से -1 कर दोगे तो भी आपको उसका लेंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट है सीक्वेंस ACDEC। तो A से C से D, उससे E और अगेन C। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो A से शुरू हो रहा है उसके बाद में C पर आ रहा है, फिर अगेन D पर, फिर E और C। तो इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इनिशियल एंड एंड नोड सेम नहीं है, बट यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये A से पूरी ये साइकिल नहीं बन रही है, पर C से D, D से E और E से C की साइकिल बन रही है। इतने नोड्स के लिए साइकिल बन रही है। तो यस, दिस इज आल्सो सर्किट। और उसकी जो लेंथ है वो हो रही है यहाँ पे जो फ्रेंड्स है, जो साइकिल है उसमें कितने नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 4 नोड और एजेस 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो है उसका साइकिल का लेंथ हो जाएगा 3। नेक्स्ट है A से C, C से F, A से C से F, फिर A B C। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स जो है वो ये साइकिल है और उसकी लेंथ टोटल यहाँ पे 5 हो जाएगी। नेक्स्ट है A से D, A से D, A से डायरेक्ट D, D से E और E से F। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी पर्टिकुलर मतलब पाथ ऐसा नहीं है, सीक्वेंस ऐसी नहीं है कि जिसके लिए इनिशियल और टर्मिनल नोड दोनों सेम हो। अल्टीमेटली फ्रेंड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई A से D का कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है, तो इवन ये सर्किट तो दूर की बात है, ये इवन पाथ भी नहीं है। तो दैट्स वाई दिस इज नॉट द सर्किट। और तो सर्किट नहीं है तो उसकी लेंथ फाइंड करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। सो आई होप सो फ्रेंड्स, सर्किट क्या होता है, साइकिल क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे सिंपल सर्किट और साइकिल, और सिंपल साइकिल और सिंपल सर्किट, और एलिमेंट्री साइकिल और एलिमेंट्री सर्किट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल साइकिल और सर्किट। तो सर्किट विदाउट रिपीटेशन ऑफ एज इज नोन एज सिंपल सर्किट और साइकिल। ऐसी सर्किट की जिसमें एज का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसी सर्किट को बोला जाएगा सिंपल सर्किट और सिंपल साइकिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक ग्राफ दिया है, यहाँ पे ये पाथ दिया है ABFA, ABFA। सो फ्रेंड्स यस, दिस इज
फ्रेंड्स इसमें सर्किट तो होनी चाहिए, सर्किट के साथ में एज का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स ये यहाँ से शुरू हो रहा है ए बी एफ ए, इनिशियल एंड टर्मिनल नोड दोनों सेम है बट कोई भी एज रिपीट नहीं हो रही है। एंड अगेन ये सर्किट भी बन रहा है, यस, सो दैट्स वाई दिस इज सिंपल सर्किट। नेक्स्ट है ए बी ई एफ ए, तो ए से बी से एफ से ए से बी से ई से एफ से ए। तो यस फ्रेंड्स, दिस इज सर्किट ऑल्सो, ये सर्किट है बट ये सिंपल सर्किट नहीं है। क्यों सिंपल सर्किट नहीं है? क्योंकि सिंपल सर्किट के अकॉर्डिंगली ये जो एजेस है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देख सकते हो ए बी रिपीट बार बार हो रहा है और यहाँ पे एफ ए भी रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज नॉट सिंपल सर्किट। मतलब सर्किट है बट सिंपल सर्किट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एजेस का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है सी से डी, तो सी से डी से ई से बी से सी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से सी डी ई बी सी, तो इस तरह से ये सर्किट है, यस सर्किट है। और ये सिंपल सर्किट भी है क्योंकि इसमें कोई भी एज का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। सो आई होप सो फ्रेंड्स आपको सिंपल सर्किट और सिंपल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री सर्किट का। तो एलिमेंट्री सर्किट जो है, तो सर्किट विदाउट रिपीटेशन ऑफ नोड्स और वर्टेक्स एक्सेप्ट इनिशियल एंड फाइनल नोड इज कॉल्ड द एलिमेंट्री सर्किट। अब फ्रेंड्स सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो, उसमें अगर इनिशियल नोड एंड फाइनल नोड ये दोनों अगर रिपीट नहीं होगा तो वो सर्किट भी बनना पॉसिबल नहीं है। तो इनिशियल नोड एंड फाइनल नोड के अलावा अगर कोई भी नोड रिपीट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री सर्किट नहीं है। बट अगर कोई भी सर्किट ऐसी है कि जिसमें इनिशियल एंड फाइनल नोड मतलब टर्मिनल नोड के अलावा और दूसरे कोई भी नोड और वर्टेक्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री सर्किट। सो आई होप सो फ्रेंड्स आपको एलिमेंट्री सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।